और व्यक्त रूप में सदगुरु महाराज व्यक्त रूप में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी का माता बहन और देवियों, बड़ी खुशी की बात है आज का जो सत्संग हो रहा है यह संजोती डीह निवासी गुनेश्वर प्रसाद यादव की छोटी पुत्री के सुविवाह के अवसर पर हो रहा है। सदगुरु संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति सतगुरुआनी जहां सदगुरु जाते हैं तो भक्ति लाते हैं। यह बेटी की भाग कितनी बड़ी है कि इनके विवाह पर वही परमात्मा के भक्ति गुनेश्वर बाबू के दरवाजे पर हो रहा है उनका गुणगान। शुभ विवाह के शुभ अवसर पर जिनके विवाह के शुभ अवसर पर यह सत्संग हो रहा है, सदगुरु उनके जीवन का मंगलमय ही करेगा। तो आज हम लोग सुन रहे थे भगवान शिव और पार्वती के विवाह के संबंध में। पार्वती भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन ये सातवीं पत्नी में आती है पार्वती। सात पत्नी हुए भगवान शिव को। जैसे एक ही जीवात्मा अनेक शरीर में रमण करता है, ठीक उसी तरह एक ही जीवात्मा 7 बार रमण कर करके भगवान शिव के 7 पत्नी बनी। पहले इनका जन्म दक्ष के घर में हुआ, सती नाम कहलाती थी। तो दक्ष के यहाँ यज्ञ था, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। बात बड़ी है, उधर नहीं जाना है। विमान जब जा रहे थे, जैसे मनीषा है और बहन है, इसी रोड से बहुत गाड़ी बैल चले तो नहीं पूछेगा ये गाड़ी कहाँ जा रही है। ठीक इसी तरह विमान जो जा रहे थे आकाश से दक्ष के यहाँ, तो सती पूछती है, पतिदेव ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ। कहा क्या है? कहा यज्ञ। कहा जब इतने लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को भी चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा देवी, माता पिता गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन विशेष बात हो तो बिना आमंत्रित किए हुए नहीं जाना चाहिए। लेकिन नारी का एक गुण देखे होंगे, क्या सारी दुनिया के बात एक तरफ रहती थी, या नैहर की बात एक तरफ रखती, वहां नैहर की बात थी। कहा नहीं है तो नहीं है, हमको चलना है। बार बार भगवान शिव मना करते रहे, बिना बुलाए नहीं जाओ, तुम्हें आमंत्रित किया है।
आज ही बोल रहे थे एक दुल्हा जी, बाबा देखिए ये अपने बहन को लाने के लिए नहीं जाती, निमंत्रण तो पहुंचने गया होगा, लेकिन आदर के साथ जब तक नहीं लावे नारी जाने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर सती एकदम डोरी तोड़ने के लिए तैयार है कि न हम लोगों को चलना चाहिए, चलना चाहिए, मैं भी जाता हूं, आप भी चलिए। लेकिन दुल्हन का एक ख्याल बहुत बड़ा रहता है, कहीं जाए या नहीं जाए, नहीं हट जाए तो मेरा दुल्हा साथ जाना चाहिए। क्यों? शोभा को बढ़ाता है। यदि बारात चले आवे और दुल्हा नहीं आवे तो कैसा बारात रहेगा? 6 मई का एक विवाह हो रहा है बड़ा धूमधाम से, बाराती चले आए 10 बजे रात और दुल्हा आए नहीं किए। दुल्हा के बगल में नानी का गांव था, गए नानी के प्रणाम करने, वही नानी बैठा लिए। तब तक में वर्षा आ गई, 12 बज गए। या लोग के दुल्हा आवे या नहीं, बाराती का क्या दुख है, इसको खिलाइए। जो ही कहते खिलाइता दुल्हो चले आए, शोभा बढ़ गई। ठीक उसी तरह दुल्हन चाहती है जितना अच्छा पत्नी के साथ पति लगता है, अब पत्नी के साथ पति लगता है, पति के साथ पत्नी लगता है, उतना अच्छा कहीं नहीं लगता है। गौर किए हैं इस बात को? भौजाई रे मन लागे देवर संग जाई रे। भवजाल में जैसे देवताओं के वर कौन होता है? परमात्मा। ठीक इसी तरह से पति सभी देवताओं का देवता हो जाता है, पति देव। पार्वती कहती थी पति देव आप भी चलिए। अंत में हठ को देख करके भगवान शिव ने कहा, देखो बात नहीं मानती है, जहां बिना बुलाओ जाओगे वहां कल्याण नहीं होता है। लेकिन सती नहीं माना, अहाँ जेबे नहीं जेबे, हम जेबे करबे। चली गई। अब वहां जब गई, जो ही आती है बेटी तो माँ के आंख से आंसू गिरने लगेगा, दौड़ करके गला पकड़ लेगा, बेटी माँ को, माँ बेटी को। यहाँ इनको कोई टोके नहीं रहा। माता जी खड़े हैं, पिता खड़े हैं, बहन भाई सब खड़े हैं, कोई नहीं पूछे। अब सबका मुंह देखे, घूमे, कोई टोकवे नहीं करे। तब सती होश में आती है कि पति के बात को काट करके कहीं नहीं जाना चाहिए। ऊंच घर के एक सत्संगनी, हमसे बड़ा सने, उसने कही कि मेरा मालिक बार बार रोकते रहते हैं, हम सत्संग में आवे कि नहीं आवे। कहा जिस काम से घर में कला हो जाए तो नहीं जाना चाहिए। पति परमेश्वर ने है, सारी व्यवस्था पति ने करते हैं, इसलिए पति के खिलाफ मत आइए। तब तो यहाँ से हमारा नहीं मिले थे, कल हम ही तुम्हारे यहाँ चले जाएंगे। लेकिन पति के विरोध में मत आइए। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ज्ञान युक्त बात है, ये साधारण बात नहीं चल रही है। जहां पति मना कर दे पत्नी को नहीं जाना चाहिए। अब सती वहां पर क्या करती है? अपनी अपमानता को देखकर ससुराल में झगड़ा करके नैहर चली जाओ
और नैहर में जब बात और विवादे हो जाए तो मैं के तुरंत लौटो भागो। कितने कितने पिता कहते हैं रुस करके जाते न मेला, यह प्यारे ले यह पर ले तुझे। एक शासन भी है कि ऐसा करेंगे तो या पुनः इस तरह के काम नहीं करेंगे, हमारे कुल में दाग लगेंगे। लेकिन ज्ञान युक्त भी बात है, लौट जाओ, थोड़ा सा समझा करके कह दे बेटी अच्छा नहीं हुआ। लोग की कहते हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं? दोनों में अंतर हो जाता है। जब पिता फटकार दे, भाई फटकार दे उधर से, पति से झगड़ा कर करके सास ससुर से आई नैहर आसरा के लिए, इधर निराश कर दे, तब क्या कहेगा? पानी में डूब के मर जाए, आगे में कूद जाए। उसी तरह अपमानता को देख करके सती ने अग्नि कुंड में कूद गया। अरे वहां पर तो दिया है योग के अग्नि में, लेकिन बात ऐसा नहीं होता। अयोग के अग्नि वाला बात भी एकदम ठीक है। कहीं कहीं है कि अग्नि कुंड में सती कूद गई, और कहीं कहीं है योग के अग्नि में अपने को लीन हो गई। जैसे सबरी योग के अग्नि में लीन हो गई। जब सती वहां पर शरीर छोड़ देते हैं, यह बात तो एकदम हो गया विख्यात, जग हो रहा है। अब वहां आकर के कोई मर जाए तब क्या होगा? जग विघ्न हो गया। और भगवान शिव का जब पता लगा तो अपने गण आकर को ला करके ध्वंस कर दिए। इतना ही नहीं किए, भगवान शिव पागल भी हो गए। पत्नी के वियोग में यहां चल रहे हैं शिव और पार्वती के विवाह के संबंध में। वैवाहिक कर्म में पगला हो जाती, पगला हो जाता है भगवान शिव। थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिएगा। वह पागल के तरह दक्ष को तो जो बिगाड़ा सो बिगाड़ा, अब भागा गांव से, नंग धरंग हो गया, कहीं कपड़ा के कोई ठिकाना नहीं। भागते भागते चले गए कहां? नीलगिरी के सुमेरु पर्वत पर, जहां कागभूषुंडी प्रत्येक दिन सत्संग करती थी। इस प्रसंग को भी मैं बढ़ाने के लिए चाहता हूं, इसलिए सत्संग हो रहा है, सत्संग की कितनी महिमा है। जहां सत्संग हो रहा था, मानस में है ने पाकर, आम, गुल्लर और पीपल, चारों कोण पर 4 वृक्ष थे। एक जगह मानस जाप करते थे, एक जगह दोनों मानस ध्यान करते थे, एक जगह सत्संग करते थे, एक जगह नादानुसंधान की क्रिया करते थे। जिस तरह से यहां पर सत्संग हो रहा है, जहां सत्संग होता है वहां विघ्न बाधा नहीं आता है। जहां सत्संग होता है वहां देवी देवताओं का पदार्पण होता है। दल बहादुर बाबा नेपाल के थे। एक दिन कहा आज मैं मंच पर नहीं जाऊंगा, सत्संग पर चल रहा है, अब फिर लौट करके जाएंगे मैं सती और शिव के पास। और शिव को छोड़े नहीं है, लेकर के जा ही रहे। तो दल बहादुर बाबा ने कहा सत्संग की महिमा है कि आज मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं मंच पर नहीं जाऊंगा। आप लोग आज
सत्संग का काम कर दीजिए। सब आकर के स्तुति किए, पाठ किए। पाठ जब हुआ तब दल बहादुर वाला लाठी लेकर के पहुंच गए। लोगों ने कहा बूढ़ा तो कहा हम आ जाएंगे नहीं, लेकिन आ रहा है, मने मन कह रहा। बाबू आकर के बैठ गया, कहा लो मैं दिया। कहा हम तो कहे थे नहीं आएंगे, आ गए। आप लोग तो कहते होंगे कि कहे तो नहीं आएंगे, लेकिन आ गए बाबा। देखो हम लाचार में आए। दल बहादुर बाबा क्या कहते हैं, हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम लाचार में आए, लेकिन मंच पर आए तो अब मेरा स्वास्थ्य सुधार भी हो रहा है। बात देखिए क्या कहते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी सुधार हो रहा है। मैं क्यों आए? मैं जो अपने निवास में आराम कर करके बैठे हुए थे, भगवान विष्णु हाथ जोड़ते हुए आए, ब्रह्मा हाथ जोड़े आए हुए, शंकर जी आए, बहुत से देवी देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हम लोग सत्संग सुनने के लिए आए थे, आप आज नहीं जा रहे हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए। इसलिए मैं मंच पर आ रहा हूं। लगभग 25 वर्ष की बात की पहली है, मुझे बुखार लगा। 3 महीना बुखार रहा, छोड़ ही नहीं रहा। हम एक संबंधी के यहाँ रह गए, सहरसा से पूरब है बिजनाथपुर, और उसके बाद है गम्हरिया, बिजनाथपुर स्टेशन से उधर है मुसहरी, वहीं पर रह रहे थे। तो दशहरा का पूजा पाठ शुरू हो गए, वहाँ पर 1000 टका पर वक्ता लाएंगे। और जब मेरा नाम सुना कि वे आए हैं, तो वयो वृद्ध महात्मा शंकर बाबा के जैसे जैसे महात्मा 11 आदमी आकर के, हम लेटे हुए, हमको बुखार लगा हुआ, हाथ जोड़ करके खड़े हुए। ठीक कैसे हमको कहते जो बोला, बजियार गरी तो भरल छे ठाम, सब यहाँ के नाम से बेकल छे, कहे छे हुनके सुनवे हुनके सुन। हम कहे बुखार लगा हुआ है, कहा नहीं कृपा कीजिए। तो हमारे मन में हुआ मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, जाते हैं सत्संग करने। जब हम ठीक इसी तरह हमको 1 बजे दिन में बुला लिया, हम जब बैठे 5 मिनट जब किए तो बुखार हमको छोड़ दिया। हम 6 बजे शाम तक प्रवचन किए, और 6 बजे के बाद वह वक्ता आए, सब चले गए घर। उनके निकट 2-4 ठो जो गाय भैंस चराने वाले बाद में आया। हमको 7 दिन तक वहां रखे, लेकिन बुखार तो हमको उसी दिन छोड़ दिया। तो क्या सुन रहे थे हम लोग कि दल बहादुर बाबा कहते हैं हम सबको देख रहे हैं, सब सत्संग में हैं, सत्संग को मखोल मत समझिए। सतगुरु सतपुर के वासी नित्य सत्संग में आवे है। सतगुरु ही नहीं आता, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु सबके सब चले आते हैं सत्संग में। सत्संग की महिमा कितनी हो रही है। तो भगवान शिव के तरफ चलिए, पागल है पत्नी के वियोग में। प्रसंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन विवाह की प्रसंग है। इधर सत्संग भी है, कितना काम करते हैं सत्संग, सुनिए ना, आपको ज्ञान दे देगा। जहां ही ऊपर पर चढ़ते हैं, घेरा में आ गया, जैसे भागलपुर कुप्पा घाट जाओगे, और जहां ही उसके केंद्र में प्रवेश कीजिएगा, देखिएगा मति कैसा हो जाता है। अच्छा, आपका सारा दुख सुख ही हरा जाएगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा। और घूमिएगा तो इतना आनंद आएगा, कहने का वर्णन नहीं। ठीक वैसे भगवान शिव जब उसे पर पैर रखते हैं, शरीर में जो अग्नि लगा हुआ था काम क्रोध मद लोभ की, मन शांत हो गए। वृक्ष के निकट थोड़ा देर बैठे, मन और शांत हो गया।
तब कहते स्नान कर लेता हूं। उस तालाब में जब स्नान कर लिया तो मन पूर्ण शांत हो गया और बैठ करके आंख बंद कर ली, शांति का अनुभव लेने लगा। कई दस्त की बीमारी जिसको हुआ होगा वे अनुभव करते होंगे। जब उस समय में पानी सड़ता तो लगता है देह में आग लग गई, और जब डॉक्टर आते पानी चढ़ाना सुना तो रोगी सो जाता है। ठीक वैसे भगवान शिव सो गए और तब तक में काग भुसुंडी गरुड़ जी दोनों पहुंच गए इसी समय में। अब दोनों में जब सत्संग शुरू हो गया, भगवान शिव का नींद कहाँ गया, सोचने में इतना आनंद आने लगा, सुनते ही रहे, 1-2 दिन नहीं सुने। या मनुष्य की शरीर देख करके जब पक्षी भड़क जाते थे, भगवान शिव भी पक्षी के रूप धारण कर लिए और सुनने लगे। सुनते सुनते जब मति अस्थिर हो गया, सत्संग ही एक ऐसा चीज है, औषधि है, ज्ञान देत ध्यान देत यातम में विचार देत, कुबुद्धि के हर ले तो सुबुद्धि बसाई दे। भगवान शिव की माथा में आ गया, सती को घोड़ ली गई। क्या साधु ही मुर्दन के गांव, जो यहां आएगा मरेगा ही। मर्द लोग कहते हैं इनको, जो यहां आएगा मरवे करेगा। भगवान शिव को आया, ये प्राकृतिक नियम है, जन्म लेना मर जाना, शुभ अशुभ कर्म करके संसार से चले जाना। योग और वियोग यह होता ही रहता है। मन में पूर्ण ज्ञान हो गया सत्संग से, मन शांति हो जा गया, पुनः वह अपने घर की तरफ चल दिए। फिर सती जब भी मरती थी तो अंत में वह बराबर कहते, हे भगवान अगलो जन्म में हमार पति भगवान शिवे है। और ठीक में ये जन्म लेती तो फिर भगवान शिव ही उनके पति होते। इस तरह से 6 बार भगवान वह सती मर गई। 7वां बार में यह हिमालय के घर में मैना के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेकर के जब बड़ी हुई तो माता पिता ने नारद जी से हाथ दिखाया। नारद जी ने देखा, कहा ये बहुत सुलक्षणी लड़की है, इनके पति जो होगा कौन होगा, तन पर कपड़ा नहीं होगा, एक लंगोटा मृगशाला पहने होंगे, मांग करके खाने वाला होगा। कहा है तब कैसे सुलक्षणी हो गया। अगर नारद ने कहा ये तीनों लोगों की माता बनेगी। अंत में नारद के द्वारा ही अगुवाई हुआ, और अगुवाई होने पर दोनों का संबंध विवाह होने की तिथि निश्चित हुआ। लेकिन भगवान शिव जब आए तो शिव का दृश्य कैसा था, बढ़ते 20 बढ़ता के एक दिशा। ये तन पर विभूति है, कुर्ता कपड़ा कहाँ, साल 2 साल कहाँ, नंगोटी पहने हुए, भस्म लगाए हुए, बोराहे के तरह बराती हो वैसा ही था। भूत प्रेत का बराती। शिव जी जब उनके दरवाजे दृश्य देख करके मैना ने पार्वती को गोद में लेकर के बैठ गई।
कहा हम कभी भी इनके साथ विवाह होने नहीं देंगे। तब आप बीच में नारद जी समझाने लगे कि मां विवाह होने दीजिए, ये शिव तीनों लोगों का मालिक है, तुम्हारी बेटी तीनों लोगों की माता बनेगी। लेकिन माता पिता के हाथ को देख करके पूर्व जन्म की संस्कार जगी पार्वती को। पार्वती क्या कहती है, जन्म जन्म लगी लगन हमारी, अब बरो तो शंकर ना तो रहो कुमारी। जब पार्वती की ऐसी बात सुनी कि जन्म जन्म लगी लगन हमारी, अब बरो तो शंकर ना तो रहूं कुमारी। अरे लड़की कह दे लड़का कह दे हम उसी से करेंगे। तब माता पिता का ज्ञान कहां चले जाएंगे। एक लड़का को एक लड़की से प्रेम हो गया। लड़की बड़ी गरीब नहीं, देखने में बड़ी सुंदर, लगभग मेरे ही गांव का था लड़का और दूसरे गांव की लड़की। तो ये बात तो हम लोग भी जान गए कि लड़का उस लड़की से प्रेम करते। तो लड़की वाली आए और उस समय में उनको 20,000 टका दे रहा था। वो उठ करके आया मेरे पास, हमको कहा रे देखो ने क्या करेंगे, 20,000 टका देता है वो हमको 20 बीघा जमीन है, 20,000 टका देता है। अरे बेटा के की मन है, धूप बेटा की करते, बेटा तो चल तू नहीं जाने तो किए हो, हमें तो नहीं कुछ जाने हेरो ई बराबर दौड़ के ओकरा आइन जाए। आ कहलिए जब मंगनिए में क्या लेता तब तो 20,000 ला ला। यहाँ से गए हमको पकड़ते हुए, वहां उसका नाम था नारायण यादव, सरोनी का था। हम बोले नारायण बाबू टका खते ले लिए, देखो हे छोटे बाबू हम तो 20,000 टका, हम तो गरीब आदमी छे, कल देखो हमरा टका गिने दिया। गिन लिए कहलिए टका ठीक है 20,000 से, कहलिए पकड़ू यहीं अपने हाथ से दे ला हो ले। मन कहने की बात है जहां लड़की तैयार हो जाए कि मैं उनके साथ ही करूंगी, तो वहां पर पिताजी माताजी तो लाचार हो जाएगा। अरे कानून में जाएगा वहां भी ये बेकार हो जाएगा। वहां पूछा जाता किनके साथ रहना। ठीक इसी तरह पार्वती जब कही जन्म जन्म लगी लगन हमारी, बरो तो शंकर ना तो रहूं कुमारी। इधर से नारद जी मेरे ही जैसा सपोर्ट कर दिए, विवाह हो गया। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन बिंद धर्म प्रेमी का माता बहनों और देवियों, विवाह में अगुआ का जरूरत हो ही जाता है। जैसे पहलवान के लड़ने के लिए जा करके अगुआ दोनों का हाथ पकड़ा देते हैं, नहीं तो पतरा देगा। ठीक उसी तरह एक जीव आत्मा शरीरधारी को, नारी को, एक जीव आत्मा शरीरधारी पुरुष को बीच में कोई अगुवाई कर देते हैं। भविष्य कम ही अपने आप विवाह होता है। लेकिन भारत के पुराण बतला रहे हैं, अरे मनुष्यों की अगुवाई मनुष्य करता है, लेकिन भारत में ऐसा भी सुनने में आता है मनुष्य की अगुवाई पक्षी भी करता है। क्या है? कहां? राजा नल और देवयंती को महाभारत की कहानी में है कि एक बार विदेश्वर ऋषि ने युधिष्ठिर के दरबार में प्रवेश किया, बैठने के लिए आसन दिया, आदर किया। कोई आते हैं हम लोग आदर के साथ बैठलाते हैं, और कुछ देर के बाद अपना दुख सुख सुनाना प्रारंभ कर देते। ठीक विदेश्वर महात्मा को धर्मात्मा युधिष्ठिर कहते, महाराज मेरे जैसे विपत्ति संसार में किसी को नहीं पड़ा है। कहा कैसे?
का देखे ने छल से जुआ करके हाथ से राजा छीन लिया, ले लिया, जीत लिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जीत लिया। हम लोगों को कितना कष्ट हुआ, इस संसार में ऐसा भी कष्ट हुआ है। विदेशर ऋषि ने कहा युधिष्ठिर जहां जहां गए पांचों भाई ने थे, और साथ में द्रौपदी भी नहीं थी, माता कुंती भी नहीं थी, कितना हो गए? 7 हो गई। और कुल ब्राह्मण भी नहीं था, 8 हो गए। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, कभी कभी बाढ़ आता न तो हमारी माँ कहते है रो एहन बाढ़ हम कहियो ले ले, कहियो वो बुढ़ जाते न एहन बाढ़ तू जिंदगी में ढेरी देखने ही। कहने की भाव है जीवन में दुख सुख आता ही जाता रहता है। मैंने कहा एक बात सुनो तो, 87 में जो बाढ़ आया, 68 में जो बाढ़ आया, 68 में केवल घरों रहले रहे, 87 में भी वही नतीजा हो गया था। कहा उस समय में हम छोटे थे ने, स्कूल जाते थे, 68 में हम स्कूल जा रहे थे। हाँ अले रहे बहु कहलिए हम तो हार भेले ना, तू कह एहन बैर हम देखबे नहीं करिए ना, हमें देख लिए तू नहीं देख लिया मत मैं जाके। उसी तरह ऋषि विदेश्वर करते हैं युधिष्ठिर, तो संसार के दुख को ही नहीं देखा है। सुना मैं तुम्हें एक कहानी कहता हूं। राजा नल और देवयंती को कहानी को वह प्रारंभ करते हैं। कैसे विवाह हुआ, कैसे आपत्ति आई, कैसे आपत्ति टर गई। कहा धर्मराज मैं कहानी सुनाता हूं, सावधान होकर के सुनिए, मैं कहता हूं। उज्जैन के राजा के पुत्र राजकुमार नल युवा अवस्था में अपने बाग में टहल रहा था। उनकी दृष्टि एक हंस पर पड़ा। हंस पर जब पड़ा तो हंस की सुंदरता को देख करके वे हंस की तरफ चलने लगा। हम लोग ख्याल किए हैं, कुत्ता का बच्चा भी इतना सुंदर लगते लोग पकड़ने लगता है, होता है कि नहीं? हम लड़कपन में कुत्ता के बच्चा से बड़े प्यार करते थे। एक मुखिया थे हमारे गांव में, और उसका कुत्ता का बच्चा बहुत सुंदर, हम उसको चोरा ले आए, 8 रोज खेते में रखे। तो मुखिया जी आए, मेरे भाई को कहा यहाँ को छटका बात हमारे कुत्ते ले आए। अब वो कहते अपने साथी को, वो तो जिदियल है, कुत्ता नहीं देता है, लगता है बहुत केस तो लड़े हैं, अब वो कुत्तों को केस लड़ेंगे। हम सुन गए, हम के मेरे कारण केस मत लड़िए भाई, मन में के हम चुपचाप उस कुत्ता को बच्चा को दे आए, झगड़ा समाप्त हो गया। तो कुत्ता को बच्चा को भी लोग उठा लेते हैं। यहाँ हंस जो घूम रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था हंस। राजकुमार नल तो अपनी दिव्य सुंदर था ही, कि राजकुमार नल के जैसा सुंदर इंद्रासन में भी नहीं था, कोई देवता भी नहीं था। जब यह हंस को पकड़ने के लिए चला, कुछ दूर तय करता है रास्ता, हंस कहते हैं राजकुमार नल, अरे लगता है तो हमको पकड़ लो। कहा भाई हंस पकड़ ही नहीं लूंगा, तुम्हें उठा करके अपनी सीने से लगा लूंगा। क्या दिल में तुझे बैठा कर लूं मैं मंद आंखें, बन के रहूंगा तेरा और बनकर रहेगी तू मेरी। आंख जो साधक होता बंद करके परमात्मा को गुरु के रूप में बंद करके अपने हृदय में बंद कर लेते हैं, यह है प्रेमियों का प्यार। क्या कहे, दिल में तुझे बैठा कर लूं दोनों आंखें बंदे, अब बन कर रहूंगी तेरी, संसार में और न है कोई मेरी। है ठीक इसी तरह राजकुमार नल कहते हैं हंस भाई तुम्हें मैं पकड़ कर करके अपनी सीने से लगा लूंगा। क्यों?
कहा तू इतना सुंदर मुझे लग रहे हो, संसार मुझे तुम्हारे पीछे फीका। कहा अच्छा राजकुमार नल, एक हंस को देखने पर जब तुम्हें इस तरह की आसक्ति आ गया, और कहीं भीमक के बेटी देवयंती को देखेगा तब क्या तुम्हारा नतीजा होगा? भाई हंस, तुमसे भी सुंदर है देवयंती। है महाराज, कहाँ राजा भोज, कहाँ भजवा तेली, क्या कहाँ देवयंती, कहाँ हंस, क्या बात कर रही? यही है सत्संग कि हमें यह सुख है, यह सुख देने वाले हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं जो सुख तुम्हें परमात्मा देगा, संसार में देने वाला कोई नहीं। थोड़ा सा मिल करके देखो परमात्मा को, थोड़ा सा देख करके देखो परमात्मा को। जो परमात्मा का एक झलक देख लेता है, आंख बंद कर लेता है, संसार को नहीं देखता है। क्या तो सुख पति देंगे, पत्नी देंगे, सास देंगे, ससुर देंगे, बेटा देगी, बेटी देगी, लेकिन जो प्यार, जो सुख गुरु और परमात्मा देंगे, संसार में देने वाला कोई नहीं है। इसी तरह कहते हैं कि यदि देवयंती की दृश्य देखोगे तब पता चलेगा नल कि संसार में कितने कितने सुंदर लोग हैं। झुक जाते हैं, क्या करते? भाई हंस, कैसे मैं देखूंगा उस देवयंती का? हंस ज्ञान भरी बात कहता है। अगवा जो होता है, अगवाई कम दिमाग के लोग नहीं कर सकते हैं। अरे दुल्हन के देखबे तो देखते रह जेबे, नाक कते सुंदर से दुल्हन के, आ ठोर केहन बढ़िया से, आ कान नाक आँख बड़ाई करे लागल। अरे लड़की को देखिएगा तो देखते ही रह गया, और लड़का के बारे में तो देखिए तो देखता ही रह जाए। उसी तरह हंस कहते हैं राजकुमार हंस, यदि विधाता के विधान में लिखा होगा दोनों का इस तरह का संबंध तो होगा। मेरा काम है कर्म करने का, मैं प्रयास करता हूं। यदि विधाता के विधि में ऐसा लिखा होगा तो देखोगे देवयंती को, और हो सकता है कि दोनों का संबंध जुड़ भी सकता है। क्या अमर फल ऐसा है खाने से अमर हो जाता है? यदि कोई कह दे यह फल ऐसा है खाने से ही अमर हो जाओगे, जवान है जवानी रह जाओगे, लोग को मन क्या हो वह खा ले अमर फल। तो इस तरह से जब सीन सुन लेते हैं लोग तो यही चाहिए। भगवान बुद्ध के ममेरे भाई थे, भागूंगा नहीं मैं, आ जाऊंगा ठामे पर ही। तो भगवान बुद्ध के ममेरे भाई वो अभी तप ध्यान कर रहे थे, और तप में ध्यान में ही मन में लगन लगे पत्नी का। अब घर जाने की उत्पाद मच गए, घर में पत्नी मिल जाए पत्नी। भगवान बुद्ध के पास गए, कहा भाई मैं घर जाऊंगा। कहा क्यों? कहा पत्नी की याद मुझे बहुत सता रही है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कबीर साहब कहते घर में जोग भोग घर ही में, आ घर तरी बन नहीं जाई, अब बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समाई। ये सन्यास वस्त्र जो है, ये सन्यास वस्त्र वाले के पत्नी भी माँ के समान होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा था, तू कहो कि रामकृष्ण परमहंस जी के मैं माँ हूँ, रामकृष्ण हंस मेरा बेटा है। यह वस्त्र लेकर के जो घर जाता है तो उसे कलंकित कहते हैं। यह संन्यास ले लिया भगवान बुद्ध के साथ, अब मन में इधर उपाल उठ गया कि घर जाऊंगा पत्नी के याद में। भगवान बुद्ध ने कहा सत्संग सुनेगा तब मति ठीक होगा, वैसे ठीक नहीं होगा। अच्छा चले जाना घर। सुनो
भगवान शिव आंख बंद करते भगवान बुद्ध, अब 5 सब परी को प्रकट कर देते हैं, एक पर एक उतनी सुंदर। भाई को कहते मेरे को भाई इधर देखो, यह परी सुंदर है कि तुम्हारी पत्नी सुंदर है? क्या भगवान जिसके जितना इसका तलवा में सूरत है उसे हमारी पत्नी के मुंह में सूरत नहीं। कहा तुम्हें पत्नी चाहिए कि परी चाहिए? भगवान यही हो जाता तो बड़ा अच्छा हो। और देख सुंदरता के पीछे कैसे जीव भूल जाता है। कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा धैर्य करो, कुटमैती तो भैज 8 घंटा खर्चा लागत, कहीं विशेष करे पड़त, भगवान नहीं कह देते हैं। भगवान बुद्ध कहते थोड़ा सा धैर्य करो। कहा जो मैं बताता हूं यही करो, तो वह अब तो लग गया ध्यान करने में कि यह मुझे मिलना चाहिए। और ध्यान जब लग गया और जब अंतर में ही परमात्मा को स्वरूप को देखा, सब कुछ भुला गया, तब भगवान बुद्ध जब देखे ये परमात्मा में मिल करके अब संसार को भूल गया, तब परी को उतार दीजिए। कहा परी ले लीजिए। कहा अब हमें परी की आवश्यकता नहीं है। तो कहां से चले कहानी? देवयंती की सुंदरता पर। अब सुंदर शब्द सुनते ही अन्न नहीं भावे, नींद न आवे, बार बार मोहे बिरा सतावे। क्या प्रेमी मिलन की? अब प्रेमी में कौन कौन आ जाएगा? संसार की प्रेमी को आप कितना कहेंगे? संसार की प्रेमी ही लीजिए, और परमात्मा की प्रेमी। जो परमात्मा के प्रेमी बन जाते हैं, संसार के प्रेमी को भूल जाते हैं। श्रोतागण सुनिए, अब अगुआ का खेला देख लिए। सदगुरु संत जो होते हैं वह बीच में परमात्मा और जीवात्मा के बीच में अगुवाई कर रहे, या जीवात्मा को वह परमात्मा से जोड़ने के काम कर रहे हैं। इसलिए वह ज्ञान देता है, ध्यान देता है, आत्म का विचार देता है, कुबुद्धि को हर लेते हैं, संशय को हर लेता है, सुबुद्धि बसा देते हैं। ब्रह्म तम नाशन, ज्ञान प्रकाशन, हृदय विकासन सतगुरु जी। अने जो अज्ञान को टाल करके सत्य को बसा दे वे होते हैं सदगुरु। अज्ञान रूपी ब्रह्म को हटा करके सद्ज्ञान रूपी प्रकाश को जो प्रकाशित कर देते हुए थे सदगुरु, वे है अगुआ। ठीक उसी तरह अब अगुवाई का काम देखिए हंस क्या कर रहे हैं। कहानी भूलवो के लिए ना, एक आनंदी जादव है, और जब प्रवचन सुनता है कहते हम बुखा जाते हैं। अरे उपमा जब हम देने आता है कि कहां पर क्या सेट होगा। एक आदमी को कह रहा था डॉक्टर अब क्या करेंगे, इसका छाबा के मांस काट करके, जांग के मांस काट करके बांह में साधना पड़ेगा। क्या? अरे दुख छोड़ाना नहीं है, ठीक करना है नहीं। तो ठीक इसी तरह मैंने कहा जब उपमा आता तो देना नहीं पड़ता है, तो अब वो हम पुनः तो आ जाते हैं। इसलिए क्या सुन रहे थे? राजकुमार नल के वाणी पर सुनने पर हंस ने ज्ञान दिया। देवयंती के बारे में कहा हमसे हमसे हमसे। साधु आ गया, बाबा बाबा साधु कहते हमसे भी बड़ा है परमात्मा। अब परमात्मा को देखिएगा तब क्या नतीजा हो जाएगा। साधु बाबा साधु बाबा। तो हंस कह रहे हैं देवयंती के बारे में, कह करके उनके बाग से उड़ गया। अब नल को लगन लग गया देवयंती मिलन की सुंदरता को सुनकर करके। हंस फिर चले जाते हैं भिम्मक के बाग में टहलने लगे। वे विचरण कर रहे, विधाता के विधि का विधान होनी हो के रहे करंगति, तारे नहीं टरे। एक राम जी यादव था सरपंच, वे कहते समय से पहले भाग से अधिक कतो नहीं मिलतो। जय दिन समय है तो वही दिन काम है। आ तू अपने मने क्या लगी तो परमात्मा का निशानी नहीं उठ जाता है कि
अब जब ये बाग में घूम रहे हैं हंस, तो संयोग से देवयंती उनकी सहेली बाग घूमने के लिए आई। बहुत सी सहेली थी रात में, सब देख रहे थे बाग बगीचा को। अब देवयंती की दृष्टि पर गया हंस पर। हंस भी कम सुंदर नहीं था। हंस को देख करके जो गति नल का था वही हो गया देवयंती को। देवयंती ही बढ़ रहे हैं, अब पकड़ूंगा तब पकड़ूंगा। देखे हैं कौवा को, बच्चा कहते उछल करके वहां जाएगा, बच्चा चाहते आप पकड़ लेगा, आप पकड़ लेगा। करते हैं कि नहीं करते? जैसे भगवान श्री राम कौवा को पकड़ने के लिए चाहे तो कौवा भागता जाए, लेकिन भगवान राम थोड़े थोड़े अपना माया विस्तार करते थे। वो तीनों लोग चले, भगवान का हाथ तीनों लोग चले गए। तो हंस जब चल रहे थे देवयंती पीछा, तब हंस कहते देवयंती लगती हो तो हमें पकड़ने के लिए चाहती हो। कहा भाई हंस, पकड़ने के लिए नहीं चाहती हूं, तुम्हें उठा करके अपने हृदय से लगता है अपने दिल में ही बसा लूं, कभी भी तुम्हें हृदय से अलग करने की इच्छा नहीं करता। अच्छा, देवयंती एक पक्षी को देखने पर तुम्हारी यह दशा है, आसक्ति है। कहे उज्जैन के राजकुमार नल को तू देखेगा तुम्हारी क्या दुर्गति हो जाएगा। ठीक वैसे ही देवयंती कहते हैं हंस तुमसे भी सुंदर है नल। क्या बोल रही है? कहाँ नल कहाँ हंस, लोग क्या कहते, कहाँ राजा भजवा कहाँ भजवा तेली, नहीं कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ भजवा तेली। क्या बात बोल रही? कहा भाई कैसे वह हमें मिलेगा, कैसे देखूंगा। संत महात्मा दर्शन करते हुआ परमात्मा इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता के लिए संसार में कोई सुंदर चीज नहीं है परमात्मा की जैसा। परमात्मा से मिलोगे तो उतना सुख होगा जितना कि माँ बेटी की गले पकड़ करके सुख में रोती हैं, वह सुख भी तुच्छ हो जाएंगे। पति पत्नी मिल कर करके एक जगह हो करके दोनों का अंग पकड़ करके सुख करने के लिए यह भी सुख वहां पर तुच्छ हो जाता, विशेष नहीं बढ़ने के लिए चाहता। यह भी सुख उस समय में तुच्छ हो जाता है जब एक बिंदुता में साधक समाता है। इतने सुख का आनंद आता है कि कहते यही करता रहूं साधक को। अब देखिए परमात्मा के मिलने में कितनी बड़ी सुख है। परमात्मा को देखोगे तब तो हिरा ही जाओगे अपने आप का। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि तब मैं नहीं। जब परमात्मा से मिले तो मैं मिट जाएगा, तुम नहीं रहोगे। हम और हरि हम एक ही वही, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं दो ही। कि जब हरि से जीव मिल जाता है तो दो नहीं रहता, एक में एक। नाले की पानी हो, गड्ढे की पानी हो, शौचालय की पानी हो, गंगा में मिला दीजिए एक ही हो जाएगा। गंगा गंगा में ही हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो देवयंती कहती है भाई हंस कैसे मैं देखूंगा। कहा देवी संत महात्मा का काम है परमात्मा का गुणगान करना, रास्ता बता देना, लेकिन कर्म करना पड़ेगा तुम्ही को। क्या भगवान बुद्ध ने कहा, विवेकानंद ने कहा, मैं कितना भी प्रवचन करूं कर्म तुम्ही को करना पड़ेगा। यह वाणी का चोट लग गया देवयंती। अब वह अन्न नहीं भावे नींद न आवे, बार बार उसे विरह सतावे नल मिलन की। अब ये खाना पीना छोड़ कर करके तृष्णा लगा हुआ है नल की सुंदरता पर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धार्मिक प्रेम का माता बहन और देवियां जिन्हें परमात्मा मिलन का लगन लगता है उनकी भोजन कम नहीं लगता है। जब मैं परिवार में साधना करते थे तो भोजन कम हो जाता, परिवार के लोग कहते मरेगा।
फिर ही खाना कम कर दिया। और जो साधना करेगा तो नाक तक खा लेगा। नाक तक खाओगे तो साधना नहीं होगा। इसलिए भूख राख भोजन करे तजो सोवन की मान। लेकिन लोग को तो है कम खाबे तो कल पे झल पे, एक घंटा और दे दही ने, कहीं कनिटा कम रहा आ चहटगर से एक घंटा और दे दही ने, तो कम खाबे तो कल पे झल, अधिक खाबे तो रोगी। आ कहीं बेसी खा लेंगे तो पेट खराब भे गया, जाओ डॉक्टर बैठ लिया। अब दोनों पक्षे जो चले सो है बिरला जोगी। अनेक काम और बेसी के बीच में है जो भोजन करते वो जोगी होते। अब देवयंती को अन्न नहीं भावे, नींद न आवे, बार बार उसे विरह सतावे नल मिलन की। अब दासी जाकर के कहते हैं रानी को, देवयंती भोजन नहीं कर रही है कई दिनों से, दुबली पतली हो गई। माँ जाकर के देखी, कुछ बात किए लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिए। वो बेटी को हल्के नहीं, हम ब्याह का देवी में आ बाप क्या मन ही मन मरमैस कर रह जेते ही ढोकरा मेरे ढोकरी सब। बैल और बेटी जल्दी नहीं बोलते हैं, यदि बोलते हैं तो बेटी का लक्षण नहीं है क्या। तो उसी तरह से देवयंती जब कुछ नहीं बोली, तो जब पति पत्नी रात में बैठे कहा हमारी बेटी ब्याह करने योग्य हो गया है, ब्याह करना चाहिए। राजा सुबह में ही निर्णय ले लिया, अमुक तिथि को स्वयंवर रचा गया, घोषणा हो गया और देश विदेश सगरो पत्र भेजने लगे। तो मर्तलोक ही पत्र नहीं गया, देवता के लोक भी गया वह पत्र। और नारद जी के द्वारा यह प्रशंसा ब्राह्मण के द्वारा सगरो विख्यात हो गया कि देवयंती के ऐसा सुंदर इंद्रासन में भी परी नहीं है, कोई नहीं। इंद्र को भी मन हो गया हम जाकर के उससे विवाह करें, कुबेर को भी मन हो गया, यम को भी हो गया, इंद्र को भी हो गया, अग्नि को भी हो गया, कलयुग द्वापर दोनों को हो गया हम भी ब्याह करें तो हम भी ब्याह करें। अब सब जगह जब पत्र जाते हैं तो निश्चित तिथि को सब आने लगते हैं। तो इंद्रासन से देवलोक से 4 देवता आ रहा था, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। लेकिन देवता लोग बड़ी चालाक होता है, जैसे राजनीतिक में बड़ा चालाक होता है। शंकर बाबा भी कम नहीं, इनका भी दृष्टि नाचता रहता है। इंद्र जो आ रहे थे आंख चमक रहा था, जब इंद्र को ने देखा राजकुमार नल को आते, देखते ही रह गए। इंद्र भी कहा रे एक तो हम सबसे सुंदर हैं, हमसे भी सुंदर ही लग रहा है। एक था नरेश भगत ठाकुर, एक तो नरेश बड़ई, दोनों में दोस्ती था। और सही में दोनों को पत्नी बड़ी सुंदर। तो हमको दाढ़ी बना रहा था, हम कहे रे नरेश ठाकुर दोस्त का पत्नी क्या है हो बड़ सुंदर कहली देख ली रे ए हो कका हाथ प्यार तते सुंदर लागले ने, मुंह कहीं नहीं सुंदर है तय समझ। देखिए कहने की कला कितना है कि हाथ पैर जैसे लक्ष्मण ने सीता के पैर ही देखी थी, मुंह कभी नहीं देखे थे। देखिए कहां कहां बात जाता है, कहां कहां बात चली जाती। उसी तरह इंद्र जब देखते हैं राजकुमार नल को, का बात बिगड़ गया, फेल हो जाएंगे हम लोग। कहा अच्छा कुछ दूर गया, कहा इधर आओ इधर आओ, क्या नाम है? राजकुमार नल। कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे हैं भीमक के दरबार दिव्यंती की स्वयंवर। अच्छा चलो। कहा हमारा एक काम नहीं कर दीजिएगा? कहा कौन सा काम कर देंगे? तुम चले जाना भीमक के दरबार में और देवयंती से कह देना इंद्रलोक से 4 देवता आए, इंद्र, यम, वरुण और कुबेर। यदि किसी से शादी कर लोगे तो जीवन में दुख नहीं होगा।
लोग की कहते हैं हे लड़का एहन कर्मठ छै ने, ये अपना बुद्धियों से लड़की के कहियो दुख नहीं हुए देते, ऐसा भी कहते हैं ने। उसी तरह कहते हैं कि यदि चारों में से किसी को वर लोगे तो कभी जीवन में दुख नहीं होगा। तो राजकुमार नल भी धर्मात्मा पुरुष थे, उन्होंने कहा है सुनिए, हम भी तो ब्याह करने के ख्याल से जाते हैं। तो कुमार कहीं कुमार का अगुवाई करता है, वो तो चाहेगा हम ही ब्याह कर ले, हम भी तो वही ख्याल से जाते हैं। कहा सुनो ने, तू कह न देना, अब माने या नहीं माने वो तो विधाता के भाग है, जो होना होगा होगा ही, इसलिए तुम कह देना। अंत में कहा तुम्हें मैं 2-2 वरदान तुम्हें चारों देवता देंगे, तू जा करके कह देना। कहा हम जाएंगे, जाने देगा। कहा हम लोग तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, कोई रोके टोकेगा नहीं। जब भीमक के दरबार पहुंचे तो सब जनवासा में जाने लगे, जहां बराती यानी राजा महाराजा ठहर रहे थे। और राजकुमार नल देवता के वचन को बात आदेश को पालन करते हुए वह भीमक के दरबार में घुस गए। अब के रोके कि तुम इधर कहां, जो देखता वो देखते ही रह जाता था। राजकुमार चल रहे हैं, लोग टक लगा करके देखे, इतना सुंदर। घूमते घूमते सगरों घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते देखा एक लड़की को अनेकों लड़की सजा रही है। उस लड़की के झुंड में राजकुमार नल कहते इसमें देवयंती कौन है? देवयंती ने कहा मैं। क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो? कहा देखो हमको देवता लोग भेजे कि वह देवलोक से 4 देवता है, इंद्र, वरुण, कुबेर और यम। यदि उन 4 में से किसी को वर लोगे तो जीवन में दुख नहीं होगा। देवयंती क्या कहते? भाई राजकुमार, मैं वर चयन कर चुका हूं, हंस के कहने पर राजकुमार नल को। मैं शादी करूंगी तो नल से, दूसरे से किसी से नहीं करूंगा। जैसे पार्वती ने कही लगन लगन जन्म जन्म लगी लगन हमारी, बरो तो शंकर ना तो रहो कुमारी, ठीक वैसे ही देवयंती कहते हैं मैं हंस के कहने पर अपनी दुल्हा चयन कर लिया हूं। लगे हाथ देवयंती पूछ देती है राजकुमार तुम कौन हो? कहा मैं ही नल हूं। कहा तो दूसरे की अगुवाई करना। कहा देखो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा की पालन करना चाहिए। मैं देवताओं की आज्ञा का पालन किया, तुम्हारा जो विचार हो सो करना। और दोनों को देखते ही रह गया। दोनों की आत्मा गवाह देते हंस झूठ नहीं बोला था। दुल्हा जब आएगा बारात लगेगा तो गाँव ठीके अगुआ करके जहने दुल्हा से कल के तेहने आ कहीं लड़की एले तो नहीं अगुआ बड़ बढ़िया, देखो केहन सुंदर लड़की क्या नहीं कहते हैं। ठीक इसी तरह दोनों की आत्मा गवाह देते हैं हंस बिल्कुल ठीक बोला था। दोनों नयन भर उसको देखे, उनको देखे, देखते ही रह गए दोनों। कुछ देर के बाद नल घिसक जाते, जनवासा में चली जाती। जो ही गया तो चले गए इंद्र के पास, प्रणाम किया। कहा क्या कह दिए? कहा कह दिए। कहा कोई जवाब मिला, लेकिन कितना सदाचारी का झूठ नहीं बोला। क्या कहते हैं? हम तो कह दिए, लेकिन तो कहा वह क्या बोली? वो तो कह हम करवे ब्याह तो न ले से करवे। अब तो दुख हो गया इन लोगों को कि सही में ही सुंदर है, इसी से करेगा। तो शंकर बाबा ऐसा ही देवता देखबे महात्माओं के कि शंकर अब सजौती अते नहीं महात्मा बड़े अपने अगुवाई कर एकरा हम ले लिए गाँव, अब ये अपने बोरात भै गए। इसलिए मैं रात में कहा शंकर बाबा नहीं कहेंगे तो मैं वो समझौती गांव नहीं जाऊंगा, क्योंकि वे ही मुझे ले गया था। आप हमको पहचानते थे, हम शंकर बाबा को भूल जाए उनके उपकार को तो अपने को भूल जाऊंगी। कहा जब तक मैंने कहा शंकर बाबा नहीं कहेगा मैं नहीं जाऊंगा।
एक तो हम सगरे से ऑर्डर करा लिए हैं सबों से, कहा उस तरह की बात है तो जाइए, उधर से ऑर्डर मिल गया, लेकिन हमके शंकर बाबा का ऑर्डर मिलेगा तब नहीं। इसी तरह जब यह झूठ नहीं बोला तो देवता ने कहा अच्छा देखा जाएगा। रात में ही विचार किया चारों देवता, सबको नल ही बन जाना है। देवता को तो अपना मर्जी है जैसा रूप धारण करे। अब कल 10 बजे जब जाएंगे मंडप में सब जा रहे थे, चारों देवता नल ही बन गए, जिधर जाए नल तिधर जाए वो चारों देवता। क्या इसको अकेला छोड़ो नहीं। और उस पगली को देखे आप कैसे नल को चयन करता। एक नल को देखा था और यहाँ 5 नल तैयार है। क्या जब मंडप में पार्वती देवयंती जाती हैं माला लेकर के, निशाना कहाँ है? अर्जुन के तरह। अर्जुन की निशाना था चिड़िया की आंख की पुतनी पर, ठीक वैसे ही देवयंती की निशाना था देवयंती के राजा नल के रूप पर, कि नल कहाँ है, देखे नल किधर है। नल असंख्यों की छोड़ करके नल, सारे तारे को छोड़ करके चांद, द्विज का चांद देखने के लिए लोग ललायित रहते हैं, पूर्णिमा का चांद। ठीक वैसे ही देवयंती नल को देखने के लिए ललायित होकर की माला पहना दूं सबों के बीच में। दृष्टि चले गए नल की तरफ, देखा एक नल, अब तो है 5 नल। ले अब केकरा गला में माला पे नहीं। देवता का चाल देख ली। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, एक आदमी हमसे भजन भेज लिया, कहा जाप जपो। जाप जपने लगे तो आपत्ति बढ़ गई। कहा बाबा हमरा पहले भूत लागे रहे, ओहो भूत फेर लागे हमर बेटी कह के अलो बाबा सुतलो भूत के जगा दे। जो मानस जाप जपेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि साधन करेंगे, उनके ऊपर देखिए कितना आपत्ति आता है। मैं भी एक बासर अनवरत रूप से जाप ध्यान कर रहा था, आपत्ति इतना आता, रोते रहते थे। कहते गुरु महाराज मैं इतना आपका जपन करता हूं, आपत्ति भी उतना ही आती। एक दिन मैंने भागवत पुराण को उल्टाया, देखिए धैर्य कैसे मजबूत हो। उसमें था कि राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने कहा था, और सुखदेव मुनि से भी राजा परीक्षित ने कहा था, ए महात्मा यह जीव कौन सा ऐसा कर्म करे कि दुख का मुख नहीं देखेगा। तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने कहा वह है गुरु भक्ति। जिस भक्ति को करने पर यह जीव पुनः दुख का मुख नहीं देख सकता है। राजा परीक्षित लेकिन यह भक्ति बड़ी कठिन है। कबीर साहब ने गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खारे की धार, डोल पड़े तो कटी पले निश्चल उतरे पार। जो कट जाएंगे वह गिर गया हट गया। कहा क्या होगा? कहा मानस जाप जपेगा कुछ ठीक रहेगा मानस। और जब दृष्टि साधन करेंगे इतनी आपत्ति आएगा, विचलित तो होकर के भक्ति छोड़ देगा, कर नहीं पाएंगे। कहा क्या? कहा देवी देवताओं का चाल है कि देवी देवता कहते कि हमसे आगे बढ़ जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, हमसे बड़ा हो जाएंगे, इसलिए इतना कष्ट देते हैं, उसको गिरा देते हैं भक्ति से। कहा तब? कहा जो अचल हो करके निश्चल उतरे पार, जो अडिग रह गए, क्या द्रौपदी के तरह हाथ जोड़ करके भगवान ही भगवान है। क्या कहते महात्मा? दोनों हाथ उठा करके कहिए, क्या दोनों हाथ में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब द्रौपदी ने सभा में दोनों हाथ उठा दिया, आंख बंद कर दिया, क्या किसको देखता? संसार में कोई रहा? आंख बंद के दोनों हाथों से पुकार किया कि हे भगवान अब मुझे संसार में कोई सहारा नहीं है। तब परमात्मा की कृपा हो गया। क्या हो गया? नारी बीचे सारी की सारी बीचे नारी, पता नहीं चले क्या चीज का मत ढेर लग गया। खींचते खींचते दुशासन थक गए। यह देवताओं की चाल है। इसलिए कहा गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खारे की धार, डोल पड़े तो कटे पड़े नीचल उतरे। जब साधक को बख्शते नहीं देवता, वहां तो विवाह करने का खेला था। चारों देवता एकदम खड़े हैं कि जिधर जाए नल, नले के पीछा करते थे। क्या अकेला हो जाएगा तो माला पिना देगा।
अब तो देवयंती हैरान हो गई, कितना भी दृष्टि निहारे एक में भी अंतर नहीं आता था। लेकिन दुख आ जाएगा, अंत में आंख बंद हो जाएगा। ख्याल किए होंगे, आंख बंद हो गई देवयंती की और सुमरन करते हैं। कबीर साहब ने कहा के है कबीर धर्मदास से लिख परवाना दिन, कर गुरु की बंदगी भूखे को कुछ दिन। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन के साई माही सवाय। यह जो आंख बंद करके सुमरन करते याद आ गया। क्या याद आ गया? राज ऋषि को जो देवयंती सेवा करती थी, तो वहां पर राज ऋषि ने बतलाया था, देवयंती मनुष्य देवता और परमात्मा में अंतर होता है। कहा दोनों का एक जैसा सीन देखोगे एक, लेकिन एक जैसा नहीं है। लेकिन जानोगे बेटी तब उस बात के पता चलेगा। का गुरुदेव बता दिया जाए। का देखो मनुष्य और देवताओं की लक्षण कहता है स्वरूप का, एक ही जैसा देवता और मनुष्य है। कितने लोगों को कहते हैं लोग बाप लागे देवता समान, ये लड़की लागे छे देवी समान, न कहते हैं। और सही में कितना कितना बनाया है भगवान, कितने कितनों को इतना सुंदर। लेकिन कल और आज मेरा आत्मा करे, घर सुंदर कितना भी हो, रूप सुंदर कितना भी हो, लेकिन एक ही जीव आत्मा सब में रमन कर रहा है। श्री सदगुरु एक ही आत्मा काले में है, गोले में है, श्यामले में भी है, कुत्ता में भी है, बिल्ली में भी है। एक ही आत्मा रमन कर रहे हैं, आत्मा में कोई नहीं फर्क है। इसलिए मदन मोहन यादव जब जाते थे गाते थे, आत्मा चोला बदल जाते हैं, आत्मा वही रहते, वही आत्मा रहता है। तो देवयंती को गुरु ज्ञान देते हैं, इसलिए ने कहा ज्ञान देत ध्यान दे, आत्म में विचार दे, कुबुद्धि के हर ले, संशय मिटाई दे, सुमति बसाई दे। वे होते हैं सदगुरु संत। सुनिए क्या होता है। कहा बेटी देवता और मनुष्य जब देखे एक ही रूप के उसका पहचान है। कहा गुरुदेव बतला तो दीजिए। तो कहा देखो देवता और मनुष्य जब जहां रहेंगे तो मनुष्य पृथ्वी पर खड़ा रहेंगे, देवता पृथ्वी से ऊपर ही खड़ा रहेंगे। एक चोर पकड़ा गया। कहा दूसरी कहता मनुष्य की छाया बनेगा, देवता का छाया। तीसरी कहता हूं भीड़ भड़कम में धूप से मनुष्य के शरीर पर पसीना आता रहेगा, लेकिन देवता के शरीर पर पसीना नहीं आता है। और धूप और शरीर के गर्मी से मनुष्य की माला मुरझा जाता है, देवता का माला नहीं मुरझाता। यह बात जब आया, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद जो भी सत्संगी होंगे या भगवान के भक्त होंगे, सुमरन जब करने लगोगे जो काम नहीं होने का हो ही जाएगा, चाहे कितना कठिन काम क्यों नहीं हो जाता है। क्या हुआ? वह सुमरन किया, गुरु के बात याद आ गया, का अब चोट पकड़ लेंगे। जब दृष्टि लगाने लगे तो बेचारे अकेले नल खड़े हैं, पृथ्वी चारों ऊपर में खड़े। का यही है लबरा। क्या देखे इसका पसीना से शरीर लथपथ है, देवता के पसीना कहीं नहीं। एक था ठक्को पास में, एक था गंगाराम में द्रोगा, दोनों घाट पर आए। ठक्को पासवान को शरीर से पसीना लथपथ, और दरोगा के शरीर पर थोड़ा सा भी पसीना नहीं, और रोड में घूम रहे हैं दरोगा। तो थोड़ा बड़ा भला आदमी, मैंने कहा बड़ा बाबू आपका चौकीदार तो लथपथ है, आपको तो पसीना का नाम नहीं है। कहा हम लोगों को दौड़ा दौड़ा करके सारा पसीना निकाल देता है। जवान को इतना दौड़ाते हैं, इतना व्यायाम करवाते हैं, सब कुछ करवाते, उसका पानी निकाल देता। हम लोगों का पानी निकला हुआ है। वो जो बोला
उसी तरह ये जो था लथपथ था पसीना से, नल देवता का पसीना के नाम नहीं, दे एकदम फड़फड़ कर रही है, इसका लथपथ है। और गले का माला नल का मुरझा गया था, उसका एकदम हरा के हरा। अब सदगुरु की मन में नारा देते हुए देवयंती चली माला लेकर के। और देवता भी नारद के तरह कहे, भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी ऐसे जब माला कर दे मूड़ी का कि हमको पहना देगा विष्णु जी माला, ठीक क्या हमरे गला में देगा तो हमरे। और जा करके जब नल के गला में दिया, विष्णु भगवान के गला में विष्णुनी और नल के गला में देवयंती, सबका मुंह अच्छा हो गया। क्या सब वहां से ठाम छोड़ दी। नल को जो ही माला पहनाया, दोनों गले गले से मिला, हाथ पकड़े। नल देवयंत की हाथ पकड़े हुए इशारा करती, चलिए देवता की तरफ। जाकर के प्रणाम किया चारों देवता को, चारों देवता आशीर्वाद दिया। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, बड़ों को आदर और सत्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वत्स के मुंह से अधिक आशीर्वाद नहीं निकलेगा तो खुद भगवान आशीर्वाद देता है प्रणाम करने वाले को। तो देवताओं ने आशीर्वाद दिया, दो दो आशीर्वाद दिया, 8 वरदान दिया। और जब देवयंती और नल चले अपने पिता के भवन के तरफ, देवता सब चल दिए। रास्ते में जा रहे हैं देवता लोग, और उधर से द्वापर कलयु, हाय बाप ब्याह छूट जा। वह उधर से आ रहे हैं, इंद्र को कहते कहां से आ रहे, कहा देवयंती के स्वयंवर से। क्या हुआ है, ब्याह तो हो गया, तो आप वैसे जा रहे हैं। कर गए बात क्या कहते हैं, हम लोग तो मुंह देखता ही रह गया। और देवयंती आकर के नली के गला में माला पहना दिया। हम चारों पांचों एक ही जंग था, लेकिन कैसे पहचान गया जबकि नल के ही रूप धारण किए हुए थे। देखिए आशीर्वाद काम कर देता है, धूर्ताई से भी आशीर्वाद दे दे। क्या धूर्ताई का आशीर्वाद? जब महाभारत की कहानी है, जब भीष्म ने प्रतिज्ञा किया दुर्योधन के उकताने पर, सारी खेला आप कर रहे हैं, यदि 5 पांडव को आप मार दे, लड़ाई का खेला ही निशाना मिट जाएगा, लड़ाई तो आप बढ़ा रहे हैं। इतना उकसाया कि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया, कल ले दुर्योधन, ये 5 बाण हमें रख देता है 5 पांडव, कल मैं निश्चित 5 पांडव को मार दूंगा। भीष्म का वचन जो था टालने वाला नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भी तरतराने लगे, कहा कल तुम मारा ही जाएगा। सब उदास हो गया। रात के समय में भगवान श्री कृष्ण आया अर्जुन के यहाँ, द्रौपदी से कहा चलो मेरी साथ। कहा कहाँ जाएंगे? कहा जहां मैं जा रहा हूं वहां चलो। अब द्रौपदी को साथ किए हुए ठहरा देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण चोर बन करके घुस गए दुर्योधन के घर, और वहां पर दुर्योधन की पत्नी को साड़ी चोरा लिया, जुत्ती चोरा लिया, सिर का मकुट चोरा लिया, अनेक कपड़ा चुरा लिया, आकर के द्रौपदी को पहना दिया। कहा चलो। कहा कहाँ चले? कहा जहां मैं जा रहा हूं। गया और भीष्म के शिविर में। अब भीष्म बैठ करके ध्यान कर रहे थे, रो भी रहे थे। क्या कि उस समय में वरदान दिया था, जिस समय में युद्ध की सीमा आरंभ हुआ था, तो उस समय में युधिष्ठिर गए थे भीष्म को प्रणाम करने के लिए। तो कौरव दल ने कहा हार मान लिया, ये हार स्वीकार करने के लिए। तो जब ही भीष्म के पास गए, प्रणाम किया, कहा पितामह मुझे वरदान दीजिए। कहा तुम्हारा जीत होगा। द्रोणाचार्य भी वैसा ही कहा, कृपाचार्य भी ऐसा कहा था कि जीत तुम्हारा ही होगा। इसलिए भीष्म था कि मैं तो वरदान उसी समय में दे दिया था कि तुम्हारा विजय होगा। जब 5 को कल हम मारते हैं तो विजय कैसा होगा? इधर भी वचन, अब इधर भय गति सांप छुछुंदर केरी।
अब भीष्म इसी प्रतिज्ञा में, यही सोच में सो नहीं रहे थे, चिंता में ही रो रहे थे। और ऐसे चिंता मग्न जो थे, भगवान श्री कृष्ण बगल में खड़े हो जाते हैं और द्रौपदी को कहा जाओ जाकर के प्रणाम करना। जूती पहनी है दुर्योधन की पत्नी की, मुकुट है उसी का, साड़ी है उसी का, सब कुछ है उसी का। देखा तो है दुर्योधन की पत्नी। जहाँ ही या प्रणाम के कहा सुहागवती रहो, सुहागवती भवा। 3 बार जब कहे और 3 बार जब कह दिए और तब भगवान श्री कृष्ण उधर से कहते माने कि घूंघटा हटा दो, अब घूंघटा हटा दो। क्या करो? अब द्रौपदी कहते हैं पिता लाज रखे ना, आए शरण में सुहाग रखे ना। भगवान अब तो ये भीष्म चौंक जाते, ये क्या हो गया? अभी उधर देखे कहे काल छलिया तो नहीं पहुंच गए है, कृष्ण तो नहीं पहुंचा हुआ है, वरदान दे दिया। अब द्रौपदी कहती इस तरह से जब रो रही थी, अंत में गुस्सा करके 5 बाण दिया, कहा जा ले जाओ, वरदान ने दे दिया कि सुहागवती रह जाओ। 5 बाण दे देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं हे कृष्ण, जिस तरह आज मेरी प्रतिज्ञा कर दिया है, तोड़ दिया है, कल मैं तुम्हें युद्ध के मैदान में तेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। तोड़ दिया था ने, इतना बाण बरसाए कि कहा था न हथियार ने रथ के चक्के खोल करके दौड़े कृष्ण। कहा रुक जाइए, रात में मेरी प्रतिज्ञा आप तोड़े, आपका प्रतिज्ञा टूट गया कि दुर्योधन और अर्जुन को कहे थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, हथियार उठा लिया ने। तो कहने की भाव है कि दीपावली के दिन लोग जाते यही कारण प्रणाम करने की कि आशीर्वाद ज्यादा झूठ हो तो लग जा, नहीं होता है। तो जब जा रहे थे इंद्र और उधर से कलयुग द्वापर आ रहे थे, कहा यदि दे ही दिया तो आपका चाल कुछ नहीं चला। कहा नल जैसे धर्मात्मा पर मुझसे कुछ चलने को नहीं है, चला करके भी देखे, चला करके देखते न, चला एक रूप धारण किया ने, चला कुछ। कहा नहीं, उसको मैं वरदान दे दिया है, नल के प्रति मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चारों देवता। कहा हम नहीं बख्शेंगे, लेकिन उधर नहीं जाना। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु चलते बाबा हो मैं हमारा तो मन रहे और चल दीजिए।